वापस आइए, चर्चा की तरफ लौटते हैं। पहले के शर्मा जी, अपनी बात को आप पूरा कीजिएगा। आचार्य सुमित हिंदू स्कॉलर के तौर पर भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। के जी अपनी बात को पूरा करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, किसी भी जानवर की हत्या या बलि या कुर्बानी, बलि हो चाहे कुर्बानी हो, मैं कह रहा हूं चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी जानवर की हत्या है वो उसकी घोर निंदा करता हूं और इस पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई और कानून यदि और सख्त बनना चाहिए। ये मैंने कहा, बीजेपी जो है एरा बन के पेड़ा खाती है। इन्होंने कभी आज तक कार्रवाई नहीं किया। AIMM पहले इन्होंने पैदा किया और इनसे बुलवाते थे, क्योंकि इनको जो जिस पीच पे ये बैटिंग करना चाहते हैं, जिस चीज का ये बोलना चाहते हैं, वो पहले चाहते कि एक्शन कहीं और से हो, फिर रिएक्शन हम दे और फिर हम लोग हम पे ये नहीं कहे कि हम हिंदूवाद की राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए अब एक नया उन्होंने पैदा कर दिया, इसको फंडिंग किया गया है और इनसे बुलवाए गए बंगाल जीतने के लिए हिंदूवादी करना पड़ता है। मुझे हिंदूवादी करने के लिए इनसे बुलवाया गया। शर्मा साहब, थोड़ा समय क्योंकि कम है, बाकी तीन मेहमान भी हैं अभी। मुझे बस इतना जल्दी से बता दीजिए कि अगर बीजेपी स्पॉन्सर्ड है हुमायूं कबीर, तो इस्लाम के खिलाफ जाकर बात करेगा हुमायूं कबीर? हाँ, तो जेल भेजे, करेगा, क्योंकि बीजेपी स्पॉन्सर्ड है तो इस्लाम के खिलाफ जाकर बात करेगा। भाई आप बताओ, इतनी गलत बात बोल दिया। यहाँ पे इतने में तो ये क्या नहीं कर देते हैं, ये तो लब जिहाद पे गोली मार देते हैं लोगों को। चुप बैठे हैं, चूड़ी पहने हुए हैं। नहीं तो वो कानूनन अपराध है ना, अपराध है, कानूनन अपराध है ना वो। देनी चाहिए ऐसे। वैसे ही इस्लाम में क्या गाय काटने की इजाजत है? नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस्लाम को मानने वाला हुमायूं कबीर गाय को काटने की बात करता है ना। तो वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड है या वो इस्लाम को मानने वाला नहीं है? इस्लाम से उसको बाहर कर देना चाहिए। क्यों फैसला नहीं लेते भाई? टीएमसी ने इस्लाम के रहनुमा क्यों ये फैसला नहीं लेते कि हुमायूं कबीर को बाहर कर दिया जाए? पूर्णिमा जी, टीएमसी ने तो सस्पेंड कर दिया है और इनको उस पर एक्शन लेना चाहिए। ऑलरेडी है पार्टी का। टीएमसी ने कब सस्पेंड किया? उससे पहले उसने क्या बोला था? फिर वो टीएमसी में उसके बाद भी लंबे समय तक रहा। मैं उस बहस में जाऊंगी तो बड़ी लंबी हो जाएगी। रमनीश अब तो आया बीजेपी। रमनीश जी जल्दी से, फिर उसके बाद बाकी दोनों मेहमानों के पास आऊंगी। पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी यदि पाखंड करती, यदि स्पॉन्सर करने की बात होती, तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को एक नायाब पेश करना चाहिए था। उन्हें उदयनिधि स्टालिन ने जब बयान दिया था सनातनों के खिलाफ, तो कांग्रेस पार्टी के कोई नेता तो सामने आया नहीं। मुद्दे पर नहीं, मैं आ रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, पश्चिम बंगाल की बात है, दुहाई दी जा रही है कि 1400 साल तक ये चीजें जो है, गौ हत्या जो है चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है। ये किसने कहा? हुमायूं कबीर ने। हुमायूं कबीर तो यही इन्हीं का है ना, सपोला। आज इनको सपोला मांग रहे हैं, सांप मांग रहे हैं। दूध तो पिलाने वाला, दूध तो पिलाने वाला तो टीएमसी है ना। टीएमसी ने पिलाया। इनकी आदत जो है बहुत ही खराब है, हर एक चैनल पे बीच में आ जाते हैं ये, खाली ताली बजाने के लिए बैठे सरकार बनाएंगे। पूर्णिमा जी सुनिए, जिस तरह से कहा जाता है हुमायूं कबीर जब कहा था कि 70% हमारी मुस्लिमों की आबादी है मुर्शिदाबाद में, हम इनको हिंदुओं को गंगा नदी में बहा दें, उस समय टीएमसी में ही था। टीएमसी ने उस समय क्यों नहीं हटाया था पार्टी से? फिर आज ये देखिए, टीएमसी, ये हुमायूं कबीर की बात की जाए, शुभेंदु दादा की सरकार है, वहां पे उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और करारा जवाब मिलेगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने नस्त नाबूद किया था इन मुस्लिम कट्टरपंथियों को, चाहे मुख्तार अंसारी की बात करें, अतीक अहमद की बात करें, चाहे तौकीर रजा की बात करें, नस्त नाबूद किया गया था, वही चीज आज किया जाएगा। इसमें निश्चिंत होने की जरूरत है। क्योंकि मुस्लिम, जहां तक बात है, 1966 में गौपालक और गौवंश को की हत्या करवाने वाली इंदिरा गांधी जी थी ना, और इंदिरा गांधी जी की सरकार में जो उनके जो झंडे का चिन्ह था वो गाय और बछड़ा था। तो जो ढोंग की बात आती है ना, पाखंड की बात है, कांग्रेस पार्टी की परिपाटी रही है। इसके कई सारे उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, इसलिए हुमायूं कबीर को उन्होंने कह दिया, करारा जवाब शुभेंदु दादा ने दे दिया और आज ही दे दिया। और बहुत जल्द आप देखेंगे उनके ऊपर कार्रवाई, वैसे कट्टरपंथियों के ऊपर कार्रवाई होगी। और जहां तक पालने और पोसने की बात है, चाहे हम शाहजहां शेख की बात करें,
शाहजहां शेख जब पवन खेड़ा कुकृत्य पे कर रहा था, 2 इंदिरा गांधी मिनट लगा बेटी FIR हूँ, होने में। बेटी के लिए लड़ती हूँ, लड़ आसाम सकती से हूँ। दिल्ली प्रियंका गांधी आज तक नहीं रवनीत गई, जी, ठीक है। राहुल गांधी आसाम नहीं से गई, दिल्ली ठीक है। पुलिस जो कांग्रेस है, के दिल्ली कोई पुलिस भी नेता पुलिस- शाहजहां मैं यहाँ शेख कांग्रेस पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही आर्टिकल हूँ मेडिकल कॉलेज एक नहीं सेकंड गए, सर, तो मैं मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ। कांग्रेस पर दोषारोपण करते रहिए, कांग्रेस से थोड़ा ऊपर बढ़िए। हुमायूं कबीर पर चर्चा हो रही है, बयान हुमायूं कबीर का है, ना प्रियंका गांधी का है, ना ही राहुल गांधी का है, तो उससे थोड़ा सा इतर रहते हैं, इस पर बात करते हैं जल्दी से। मैंने मैं एक बोला बार, ठीक पूर्णिमा जी, सर पवन रुकेंगे, खेड़ा के रुकेंगे जी, खिलाफ प्लीज FIR 2 रुकेंगे, मिनट में हो गया। प्लीज प्लीज रुकेंगे जरा। वहां से पुलिस, आसाम पुलिस उमेश से योगी दिल्ली जी, पुलिस तुरंत पहुंच गई। उमेश योगी जी, उमेश योगी जी, ये मांग कितनी वाजिब है कि क्यों गाय को वो दर्जा नहीं दिया गया हमारे देश में, जिस सम्मान की बात तो होती है लेकिन दर्जा देने पर बात नहीं होती, और क्योंकि नहीं है इसीलिए बोलते हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर देते? ये जो मुद्दा है, ये कोई पॉलिटिकल किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, यह एक मानवीय मुद्दा है, एक बहुत संवेदना का मुद्दा है। प्राकृतिक ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म न परा, हर जीव में ब्रह्म है। किसी भी जीव को आप किसी भी धार्मिक और किसी भी तरह से जोड़ करके अगर आप उसको काटने, मारने और दुख दर्द पहुंचाने की बात करते हैं, ये बहुत ही जो है बहुत दुखद है। और हुमायूं कबीर जैसे लोग जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, थोड़ा हीरो बनना चाहते हैं, वो ये सब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर किसी माई के लाल के दूध पिलाया है तो कह कर देख ले, और लॉ एंड ऑर्डर जो उसका जवाब देगा वो 1 सेकेंड नहीं लगेगा। बंगाल में अभी नई नई सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि शुभेंदु अधिकारी जैसे एजुकेटेड और एक्टिव चीफ मिनिस्टर, इसका जवाब समय का जरूर थोड़ा मामला है, अभी नई नई सरकार है, लेकिन आने वाले शीघ्र कुछ ही दिनों में इसका जवाब सबको मिल जाएगा। ऐसे व्यक्ति को न तो जनता छोड़ेगी और न सरकार छोड़ेगी। ठीक है सुमिताचार्य जी, हिंदू धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इसे कैसे देखेंगे? इसे प्रोवोकेशन के तौर पर देखेंगे या इनकी धार्मिक स्वतंत्रता, चलिए क्या क्या निकल गए, छोड़ देंगे? ये देखिए प्रोवोकेशन, देखिए ये प्रोवोकेशन है, और सेक्शन 298 और 295A आईपीसी के अगेंस्ट दंडनीय अपराध है। और बड़ा शर्म आता है इसको देख करके कि अभी तक किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया उस व्यक्ति के विरोध में जिसने ये बोला कि गौ माता की हत्या करो। जो गौ माता की हत्या की बात करते हैं, मैं कहता हूं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। ये बात देवी भागवत में वर्णित है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का अमानवीय कर्म करता है उसे नाना प्रकार से नाना प्रकार के नरकों में जीवन भर और करोड़ों वर्षों तक, जितना उस पशु के शरीर के ऊपर रोम छिद्र होंगे उतने हजार वर्षों तक उसको उस नरक में जाकर के कष्ट भोगना पड़ेगा। और नरक में कष्ट भोगने की तो बाद की बात है, यहाँ जब हिंदू धर्म और समुदाय की बात आती है, एक भगवा झंडा या भगवान का एक लाल रंग का झंडा भी थोड़ा भी डगमगाता है तो संपूर्ण समुदाय दौड़ पड़ता है उस झंडे को बचाने के लिए। यहाँ पर गौ माता की हिंसा की बात की गई है, गौ रक्त के प्रवाह की बात की गई है। अभी तक कहां बैठा है हमारा लीगल सिस्टम और कहां क्यों नहीं लिया गया एक्शन? ये बहुत ही शर्म की बात है। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये बस हिंदुओं का विषय है। नहीं, आप अगर कुत्ता पालते हैं तो आपको ये पता है कि कुत्ता के अंदर भावना होती है कि वो आपका रक्षक है। गाय के अंदर ये भावना होती है कि वो आपकी माता है। आपको अगर विज्ञान से उत्तर चाहिए तो गौ माता के अंदर एक विशेष कृपा होती है कि आपके घर में या वातावरण में कोई नई बीमारी आने वाली हो तो गाय अपने शरीर के भीतर एंटीबायोटिक बनाती है। बाहर से एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप उसी गाय का दूध पीते हैं, आपके अंदर एंटीबायोटिक पहुंच जाता है। पहले इस प्रकार से इलाज भी होता था। जिस प्रकार से एक छोटा शिशु अपनी मां के दूध से एंटीबायोटिक प्राप्त करता है, वैसे ही एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज गाय के दूध से भी प्राप्त होता है। जो भी महामारी हो, बीमारी हो, सोचिए जिस मां के अंदर यह भावना हो, उस मां की हत्या की बात कोई यहाँ पे भारत का लाल कह दे
कहते हैं हिमालयम समराभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थान प्रच्छते। ये देवताओं के द्वारा निर्मित देश में क्या हो रहा है, ये कलयुग का कौन सा विधान और कौन सा कलयुग यहां सवार है लोगों के मस्तक पर कि उनके मुंड माल उनके मुंड को खिन्नित करने वाली बात ये कर रहे हैं लोग और उठपटांग सी बातें कर रहे हैं, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। मैंने आईपीसी की धाराएं भी बताई, जो भी हिंदू संगठन हो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? इसी सवाल के साथ मैंने बहस की शुरुआत की थी जब मैंने शिवम से सवाल पूछा था